लोकसभा में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आप मतलब देखकर आदमी दंग हो जा रहा है कि लोकसभा एक महाभारत जैसा बन गया है, जहां पर कोई सांसद जो है कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कोई सांसद कभी कुछ बोल देते हैं, जिससे एक नया मुद्दा लोकसभा में ज़्यादा गूंजने लगता है। पहले ओवैसी साहब का मुद्दा गरमाया कि उन्होंने जय फिलिस्तीन क्यों कहा। अभी ओवैसी साहब का मुद्दा ठंडाया नहीं था, उस पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है और गोदी मीडिया लगातार उस वीडियो को टूल पकड़ा रहा है, क्योंकि विपक्ष के तरफ से कोई भी ऐसा पॉइंट दिख जाए अगर गोदी मीडिया को, तो उसकी तरफ से कहा गया है कि उसको हाईलाइट करके दिखाइए। उन्होंने ओवैसी साहब ने कहा था जय फिलिस्तीन, जब वो अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस टाइम वो अब कह दिए थे जय फिलिस्तीन, जय भीम, ये भी कहा था उन्होंने, लेकिन जय फिलिस्तीन का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ लिया और उस पर उनकी संसद सदस्यता रद्द करने पर भी विचार किया जा रहा है। बहुत बीजेपी बौखला गई है कि कैसे विपक्ष को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अब सामने से और बहुत मजबूती से विपक्ष सामने आ रहा है, इसलिए काफ़ी बौखलाहट दिख रही है। जो साफ अब दिख रही है उसको आप नकार नहीं सकते हैं। अभी शशि थरूर ने जो जय संविधान कह दिया, अब इस पे ओम बिरला साहब को बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने कहा कि संविधान पे ही तो आपने शपथ ग्रहण किया है, तो संविधान का नारा लगाने की क्या ज़रूरत। जिसपे कांग्रेस ने कहा है कि संविधान से तो पूरा देश चलता है, आप अगर वो संसद लोकसभा में आप जय संविधान कह देते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो गई आपको। असल बात यह है कि ओम बिरला साहब पीएम मोदी के काफ़ी खास आदमी हैं और कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है ये उनको पहले से ही पता है, जबकि वो कितना संविधान को फॉलो कर रहे हैं ये साफ मतलब लोकसभा में दिखा है। आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था, जब राष्ट्रगान चल रहा था तो ओम बिरला साहब आकर लाइन में खड़े होते हैं। ये कहाँ से लिखा हुआ है, किस संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रगान जब होता है तो जो आदमी जहाँ पर खड़ा होता है वहीं पर सम्मान पूर्वक खड़ा हो जाता है। लेकिन एक राष्ट्रगान के समय जब राष्ट्रगान हो रहा था तब आप चलते हुए आकर और अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। इस पर आपको कौन बोलेगा। ओम बिरला के इस काम को करने के बाद कांग्रेस ने काफ़ी आपत्ति जताई है, क्योंकि ओम बिरला साहब समझ रहे हैं कि जो पहले लोकसभा चल रही थी उसी टाइप की लोकसभा इस बार चलेगी। ओम बिरला साहब को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब विपक्ष इस बार लोकसभा में आया है, संसद में आया है, तो काफ़ी मजबूती से आया है और काफ़ी शायराना शब्दों में अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये कुर्सी जो है, मैं समझ रहा था कि बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं पहली बार इस संसद भवन में आ रहा हूं, तो मुझे लगा कि आपकी स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, लेकिन आप ठीक कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी मर्यादा रखिएगा और विपक्ष को भी हर मुद्दे पर बोलने का टाइम दीजिएगा और उन्हें मौका दीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओम बिरला साहब विपक्ष को बोलने का मौका देंगे, क्योंकि जय संविधान के नारे पर उनकी बौखलाहट साफ दिख गई है। और पीएम मोदी अब इस पर भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के बारे में नेता क्यों बने, वो ब्राह्मण हैं, पहले उन्हें मुस्लिम कहा जाता था, कितने सारे नामों से उनको बोला गया, पीएम मोदी ने बोला है। उसके बारे में चुनाव के समय तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार का जो संसद चलेगा, जो लोकसभा की कार्रवाई होगी, वो काफ़ी हंगामेदार होगी, क्योंकि आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था और संसद भवन के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू जी ने जो अभिभाषण अपना दिया उसमें कौन सा पॉइंट था ये आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उनके लिखा हुआ आता है, स्पीच उनका लिखा हुआ आता है, वही बोलना है, लेकिन कुछ बातें वो अपने भी रखें कि पेपर लीक का मामला है। आपको मैं बता दे रही हूँ कि आज राष्ट्रपति जी का संबोधन 51 मिनट का था, जिसमें नेता सदन नरेंद्र मोदी को 73 बार दिखाया गया, 73 बार उनको दिखाया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 6 बार दिखाया गया। ये कैसा भेदभाव हो रहा है ये आप लोगों को अभी से ही दिख रहा है साफ साफ। सरकार को 108 बार दिखाया गया, विपक्ष को सिर्फ 18 बार दिखाया गया, जबकि पीएम मोदी की कुर्सी बैसाखी पर टिकी है और 29 जून को नीतीश कुमार दिल्ली में एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें हो सकता है बड़ा खेल हो जाए,
क्योंकि अब पीएम की कुर्सी बैसाखी पर चल रही है। हर काम के लिए उन्हें कभी चंद जो भी काम हो रहा है पहले उनको नायडू से पूछना है कि ये काम होगा कि नहीं, फिर नीतीश कुमार के पास खबर करनी पड़ेगी। और नीतीश कुमार काफ़ी खामोश हैं, उनकी खामोशी कई बार किधर रुख करेगी ये हम लोगों से छुपा नहीं है। जब नीतीश कुमार खामोश हो जाए तो वो बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे होते हैं, तभी खामोश होते हैं। और खामोश अभी उनकी खामोशी दिखा रही है कि वो हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ जाए, क्योंकि वो बीजेपी से कुछ खास खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। और पीएम मोदी लगातार नीतीश कुमार से राब्ता कायम किए हैं कि वो खुश हो जाएं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 29 जून को जो बैठक है नीतीश कुमार की, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत ही शांति से और बहुत ही सुकून से अपने दिमाग में सेट कर रहे हैं कि कहाँ क्या करना है। और उनकी शांति बहुत से लोगों को खल रही है। और कांग्रेस जो है पूरा ताकत से लगी हुई है कि नीतीश कुमार का मिशन क्या है। अगर नीतीश कुमार पीएम मोदी को छोड़ते हैं तो कांग्रेस के तरफ से ऑफर तैयार है कि उन्हें कुर्सी कौन सी दी जाएगी। अभी क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जिधर जाएंगे पार्टी वही मजबूत हो जाएगी और हो सकता है कि पीएम की कुर्सी हिल जाए। लेकिन पीएम अपना पूरा जोर शोर लगाए हुए हैं कि कुर्सी हमें ही चाहिए। जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी बिहार में नहीं छोड़ना चाहते, उसी तरह पीएम भी अपनी कुर्सी पर काफ़ी मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं और काफ़ी लोगों के हिलाने की कोशिश करने के बाद भी वो हिलने के लिए तैयार नहीं हैं। और उनके बहुत सारी उपलब्धियां जो है वो जल्द ही मैं एक वीडियो लेकर उस पर आ रही हूँ, जो वीडियो में पीएम मोदी की कुछ खास खूबियाँ गिनाऊंगी। क्योंकि अभी राम मंदिर का मुद्दा फिर से गर्मा गया है, क्योंकि वहाँ की छत पे, राम मंदिर की छत जो है जहाँ पे भगवान राम विराजमान हैं, वहाँ के छत पे लीकेज हो रही है और यूपी में इसको लेकर काफ़ी तनाव है। जो लोग उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, जो लोग वहाँ दर्शन करने आ रहे हैं और जगह के लोग, उन लोगों का कहना है कि अयोध्या से पीएम मोदी को करारी हार मिली है, बीजेपी को करारी हार मिली है, इसलिए वहाँ पे हम कोई भी प्रसाद नहीं खरीदेंगे, कोई भी सामान हम यहाँ से नहीं खरीदेंगे। क्योंकि अयोध्या के लोगों ने पीएम को सपोर्ट क्यों नहीं किया और यहाँ से अयोध्या से काफ़ी अच्छे वोट से चुनाव जीतना चाहिए था बीजेपी को। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करती हूँ कि जितने अयोध्या के लोगों का घर उजड़ा है, अगर उसका 1/3 भी घर जो बोलने वाले हैं उन लोगों का घर अगर उजड़ता तो समझ में आ जाता। फिर वो राम मंदिर और राम पे चर्चा नहीं करते। राम मंदिर का दर्शन आप करने जाएं तो जो भी वहाँ जो सामान बेच रहा है वो आप वहाँ से खरीदें। इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। अयोध्या दर्शन जब भी करने जाएं तो वहाँ जो भी सामान लेना है वो लें, खुले दिल से लें, क्योंकि इस तरह का रवैया अच्छा नहीं है। ये समाज में गलत धारणा जा रही है। और हमेशा ये आप सोचें कि जब हम लोग आपस में लड़ते हैं तो हिंदुस्तान को छोड़कर दूसरा देश भी हमें देख रहा होता है, और जब अपने में लड़ना आप शुरू करेंगे ना तो ये दूसरा देश देखेगा कि हम लोग ही लड़ रहे हैं, तो ये क्या मजबूती से खड़े होंगे। लड़ाई एक लिमिट्स तक अच्छी है, लिमिट से बाहर वो होती है तो बहुत ही खराब संदेश दूसरे देश में जाएगा। जिस तरह संसद में जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा, ये काफ़ी दुखदायी है। जब जय संविधान से आपको प्रॉब्लम है तो जय हिंदू राष्ट्र से प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? हिंदू राष्ट्र को कहना क्या संविधान बताता है कि आप इतने अच्छे पद पे और इतने प्रतिष्ठित जगह पर खड़े होकर जय हिंदुस्तान का नारा, जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं। ये तो गलत है। इस पर भी ओम बिरला जी को बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहीं से कोई विपक्ष की तरफ से आवाज़ उठी है कि नहीं, ये बात नहीं होना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन आप जय फिलिस्तीन पर बोले, ठीक है, और आपने जय संविधान पे ओम बिरला जी ने टोका, ये तो सरासर गलत है। संविधान, जय संविधान कहना कहाँ से गलत है? आप विपक्ष को मुद्दा बनाकर कहीं भी टोक देंगे और कहीं भी बोल देंगे। जय संविधान कहने पर जब ओम बिरला ने इस पर आपत्ति जताई कि ये संविधान पे ही शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो आप जो है शपथ ले रहे हैं, तो आप जय संविधान क्यों बोल रहे हैं? तो इस बार विपक्ष का आमना सामना लोकसभा में काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और विपक्ष भी अपने खास मूड बना चुका है कि इस बार पीएम मोदी की
या बीजेपी की कोई भी बात गिरने नहीं देंगे। आप सवाल करेंगे तो हम भी मजबूती से जवाब देंगे। और ओम बिरला साहब को भी समझना चाहिए कि इस बार विपक्ष काफ़ी मजबूती से सामने आया है, तो हर बात आप इस बार काट नहीं पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप हमें सपोर्ट करेंगे और लाइक करेंगे और आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद।